फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 22 तक। आप पहले मसीह से अलग थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया है। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जय घोष। अल्लेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संज्ञाएं 35 से 38 तक।
यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने एफेसियों के नाम पौलुस के पत्र के दूसरे अध्याय से सुना। दूसरे अध्याय के 14वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। वही हमारी शांति है, वही माने यीशु। यीशु हमारी शांति है। इसका मतलब यही है, हमारे लिए शांति कोई मन की अवस्था नहीं, हमारे लिए शांति एक व्यक्ति है। वह व्यक्ति यीशु है। हम लोग बाइबल से सीखते हैं और हम लोगों ने सुना है कि यीशु हमारे लिए सुसमाचार है। संत लूकस के सुसमाचार के दूसरे अध्याय में देवदूत आकर के गडेरिया लोगों से बोलते हैं, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आपके लिए पहचान यही होगी कि आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। तो बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है? एक बालक है जो कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ एक बालक। ये बालक है सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार। यीशु के जन्म के बाद हम लोग लूकस के ही सुसमाचार में सिमियोन के बारे में पढ़ते हैं। सिमियोन मंदिर में आए, यीशु के माता पिता यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए गए और बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर के सिमियोन ने ऐसे प्रार्थना की, प्रभु अब अपने दास को शांति में विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिससे तूने सभी राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। उस मुक्ति को देखा है। तो मुक्ति एक बालक है, मुक्ति एक व्यक्ति है। इसी प्रकार शांति भी एक व्यक्ति है। यीशु है हमारी शांति। हम लोग बाइबल में कई बार पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मतलब पिता के पास जाने के लिए हमारे लिए मार्ग, सत्य मार्ग एक व्यक्ति है। कोई सिद्धांत नहीं, कोई किताब नहीं, बल्कि यीशु है, एक व्यक्ति है। यीशु ने मार्ता और मरियम के घर में जाकर के, जहाँ पर लाजरुस की मृत्यु हुई थी,
यीशु ने घोषणा की, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तो यीशु है पुनरुत्थान, यीशु है हमारा जीवन। तो भाई और बहनों, इसका मतलब क्या है? इस यीशु को मुझे अपने जीवन में अपनाना है। यीशु को अपनाने पर मुझे मुक्ति मिलती है। ये यीशु मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए पुनरुत्थान है। ये यीशु मेरे लिए शांति है। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के 14वां अध्याय के 27वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तो संसार की एक शांति है। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी कहा करते थे 2 प्रकार की शांति के बारे में। एक मुर्दा घाट की शांति है, पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड। वहाँ पर बिल्कुल जीवन नहीं है, सब मरा हुआ है, एक ऐसी शांति। और दूसरे शांति वे बोलते हैं वह है बुराई पर जीत हासिल करने पर, मृत्यु पर जीत हासिल करने पर जो शांति हमको मिलती है वह दूसरी शांति है। यीशु हम लोगों को यह शांति देते हैं। ये शांति है परिपूर्ण जीवन की शांति। यीशु ने वही कहा, मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। ये परिपूर्ण जीवन हमको देने के लिए यीशु ने हमको सबसे पहले पापों से मुक्त किया है। हमारे पापों के लिए उन्होंने रक्त बहा करके प्रायश्चित किया है। हम लोग बाइबल के संत यूहन्ना के पहले पत्र के 2 अध्याय के 2 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। तो यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करके हमको पाप मुक्त किया है। और इस प्रकार पाप का फल जो मृत्यु है उससे उन्होंने हमें मुक्ति दी है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र पहला पत्र के 15वां अध्याय के 26वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, सबसे अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। तो यीशु ने मृत्यु को नष्ट किया है। हम लोग संत पौलुस के तिमोथी के नाम पौलुस के 2 पत्र के पहले अध्याय के 10वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने अपने सुसमाचार द्वारा मृत्यु का विनाश किया। मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित किया है। मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अनंत जीवन को आलोकित किया है। संत यूहन्ना के पहले पत्र 5वां अध्याय के 11वां और 12वां वाक्य, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिससे पुत्र प्राप्त है उससे अनंत जीवन प्राप्त है, जिससे पुत्र प्राप्त नहीं है उससे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, यीशु है हमारी शांति, यीशु है हमारे लिए परिपूर्ण जीवन। ये यीशु को हमको अपने जीवन में स्वीकार करना है, अपनाना है। आज के सुसमाचार में
हम लोगों ने यीशु से सुना कि यीशु के आगमन के लिए हमको प्रतिदिन तैयार रहना है। वास्तव में यीशु का आगमन, महिमा के साथ यीशु का आगमन कब होगा, यीशु इसी प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार में बताते हैं। सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले, और तब अंत आ जाएगा। तो यीशु के राज्य के सुसमाचार सुनाने के बाद, सभी राष्ट्रों को सुनाने के बाद अंत आ जाएगा, यीशु बोलते हैं। लेकिन हमारे जीवन में विचार या हमारे जीवन का निर्णय हमारे जीवन के मृत्यु के समय में होगा। इसका मतलब क्या है? मृत्यु के बाद मैं पश्चाताप नहीं कर सकता हूँ। मृत्यु के बाद मैं अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता हूँ। यदि मुझे पश्चाताप करना है, आज करना है। यदि मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, आज मुझे लाना है। कल के लिए टाल करके नहीं रखना। कल मैं जीवित रहूँगा, हम लोग जीवित रहेंगे, ये हम लोगों को मालूम नहीं। तो आज है मुक्ति का दिन। यही हम लोग बाइबल से सीखते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 6 अध्याय का दूसरे वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन में मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। आज उपयुक्त समय, टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, टुडे इज द डे ऑफ ग्रेस। तो आज है, तो परिवर्तन मुझे आज लाना है। वास्तव में हम लोग बाइबल से सीखते हैं कि यीशु हमारे जीवन में प्रतिदिन आते हैं। हर घटना के द्वारा यीशु हमारे हृदय द्वार को खटखटाते हैं। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो इसीलिए हमको यीशु के आगमन के लिए प्रतिदिन तैयार रहना है, पश्चाताप करना है, आज करना है। जीवन में परिवर्तन लाना है तो आज परिवर्तन लाना है। किसी को क्षमा करना है, आज क्षमा करना है। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं, ये रोज रोज तैयार रहना, यह भी ईश्वर की एक कृपा है। ये कृपा हम लोग मांगते हैं। हे परमपिता ईश्वर, आज के तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम सबों को तेरे पुत्र यीशु के आगमन के लिए तैयार रहने को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।